Assalamu alaikum. The topic of my presentation is dietary polysaccharides. सबसे पहले हमारे पास इसका है कि ये पार्टिकुलरली इसका जो ओरिजिन है ना वो प्लांट में है और ये प्रोमिनेंट कंपोनेंट है ऑफ डाइट्स का हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है जो कि एनिमल एंजाइम पर बेस्ड होती है। सब इसके आगे से दो टाइप्स हैं, स्टार्च एंड फाइबर्स। स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होती है ओनली वर्टिब्रेट के एंजाइम में, और फाइबर जो डाइजेस्ट होती है वो फाइबर डाइजेस्ट नहीं होती वर्टिब्रेट एंजाइम में। आगे हमारे पास यूटिलाइजेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब इसका ये है कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजेन एंड फाइबर, वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं इनटू सिंपलर शुगर्स में बाय एंजाइम, और जो वो एंजाइम है वो अमाइलेज, ग्लाइकोमाइलेज एक्सेट्रा है। नेक्स्ट इसकी हमारे पास आ जाती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो रिजल्टिंग शुगर होती है, मतलब जो ब्रेक डाउन हमारे पास हुई हुई होती है शुगर, वो एब्जॉर्ब हो जाती है इनटू ब्लड स्ट्रीम, और हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में जब वो एब्जॉर्ब होती है विद द हेल्प ऑफ वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये रिप्रेजेंटेड होती है ऑन द डोमिनेंट क्लोराइज इन द ह्यूमन गट के अंदर। इसके बाद हमारे पास ट्रांसपायरेशन आ जाती है जो कि शुगर ट्रांसफर हो जाती है लिवर के अंदर, लिवर विया द हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इस ये मेटाबोलाइज इसने होना होता है, और ये मेटाबोलाइज हो जाती है, मतलब जो लिवर में कन्वर्ट हुई हुई होती है शुगर वो ग्लूकोज में चेंज हो जाती है, और जब जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो हम उसको यूटिलाइज कर देते हैं। इसके बाद पॉलीसेक्राइड जो होती है गट माइक्रोब्स को फ्रेगमेंट द मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड करती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड सेम लाइक पॉलीसेक्राइड्स है। सबसे पहले इसकी भी डाइजेशन आ जाती है डाइसेक्राइड की, जिसमें डाइसेक्राइड जो है वो लाइक सुक्रोज मल्टोज ब्रेक डाउन होता है सिंपल शुगर के अंदर, और ये जो जिसके साथ मिलके एंजाइम के साथ मिलता है वो सुक्रोज और लैक्टोज होते हैं। इसकी एब्जॉर्प्शन की बात अगर करें तो इसकी जो रिजल्टिंग शुगर जो ब्रेक डाउन हुई भी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में और ट्रांसफर हो जाती है इनटू लिवर में, और जब ये लिवर में कन्वर्ट होती है तो ये यूटिलाइज हो जाती है इन अवर लिवर के अंदर, या हमारे कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के यूजेस की अगर बात की जाए तो ग्लूकोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है हमारे पास, जो कि हमारी बॉडी में इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल रोल प्ले करता है। सबसे पहले एनर्जी सोर्स है। ग्लूकोज जो है वो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है एनर्जी का सेल, स्पेशली ब्रेन सेल एंड रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट इसकी मेटाबॉलिज्म जो है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है एटीपी, और एज वी नो दैट एटीपी इज अवर करेंसी ऑफ अवर बॉडी। नेक्स्ट फूड एंड बेवरेज है। इसकी ग्लूकोज जो है वो कॉमन इंटीग्रेंट है मैनी फूड प्रोडक्ट का, सच एज बैग गुड्स, फूड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कैंडी। मतलब जो चीज़ हम खाते हैं कैंडी वगैरह या सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी लेते हैं उनमें ग्लूकोज की अमाउंट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि जितनी भी हमारे पास मेडिसिन हैं, कैप्सूल्स हम लेते हैं उनमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में ग्लूकोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद कॉस्मेटिक, जितनी हम अपनी स्किन केयर के लिए जितनी भी चीज़ यूज़ करते हैं अपनी मॉइस्चराइजिंग के लिए उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। बायोफ्यूल्स में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है एथिनॉल में, और बायोफ्यूल जो होता है दैट कैन पावर करता है व्हीकल्स के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूज होता है कार्बन सोर्स ऑफ सेल कल्चर, मीडिया एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में। अस्सलाम वालेकुम। यूजेस ऑफ तो हो गए हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च। बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च जो है वो प्राइमरी जो है ये मतलब अकर इन प्लांट सेल्स में होती है, स्पेशली जो होती है वो एक इनमें ऑर्गेनेली होती है जिसको हम अमाइलोब्लास्ट कहते हैं। उसके बाद ये इन्वॉल्व होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन में, जो कि ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू स्टार्च पॉलीमर्स में, और जो इनका जो प्रोसेस होता है वो बिगिंस होता है विद कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट इनटू ग्लूकोज 1 फास्फेट, और ये फॉलो करते हैं एडीपी की सिंथेसिस और ग्लूकोज को, ताकि मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टार्च के मॉलिक्यूल्स है इसकी सिंथेसिस के लिए एंजाइम इसमें यूज होता है, सच एज एडीपी, ग्लूकोज, पायरोफॉस्फोराइलेज, जो कि स्टार्च को सिंथेसिस में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके जो रिजल्टेड पॉलीमर्स होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं ग्रैनुल्स के फॉर्म में विद इन प्लांट सेल, और ये जो है एनर्जी रिजर्व सोर्स के लिए भी जो है वो
काम करते हैं। आगे बायोसिंथेसिस ऑफ सुक्रोज आ जाती है। ये भी स्पेशली जो है वो प्लांट सेल्स में ही होती है, उनके लीव्स में होती है, और ये जो होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू भी होती है, और ये साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट के थ्रू भी सिंथेसाइज होती है फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इनका जो प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व, इनके भी एंजाइमेटिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट होती है इनटू ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, और जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है वो फिर दोबारा से साइकिल की फॉर्म में सुक्रोज 6 फास्फेट में जाता है, फिर ये हाइड्रोलाइज टू फॉर्म दोबारा वो सुक्रोज में आ जाते हैं। इनका पूरा साइकिल एक चलता है। फिर इसमें एंजाइम जो होता है वो होता है सक्रोज फास्फेट सिंथेज और सक्रोज फास्फेट फॉस्फेटेज, जो कि प्ले करता है रोल रिएक्शंस में। और पहले ये सिंथेसाइज होते हैं, फिर जो सक्रोज होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को, और ये भी जो है एसेंशियल एनर्जी सोर्स होते हैं, और ये कार्बन स्केलेटन के ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। उसके बाद इनकी कंक्लूजन आ जाती है। सबसे पहले बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन आती है। स्टार्च और सुक्रोज ये तीनों बेसिकली एनर्जी स्टोर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बट ये डिफरेंट वेज में करते हैं और डिफरेंट इनके सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो ग्लाइकोजन है वो प्राइमरी फाउंड इन होता है एनिमल्स में, फंजाई में, और स्टोर करता है लीवर और मसल्स में। और जो स्टार्च है वो मेन स्टोरेज करता है पॉलीसेकेराइड्स इन प्लांट्स, और स्टोर होता है क्रोमोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट में। ये इनकी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं। फिर आ जाता है सक्रोज ऑन दी अदर हैंड। ये डाइसैकेराइड है और कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सर्व एज ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। ये बेसिकली तीनों में आप देख रहे हैं कि ये तीनों मतलब इनकी तीनों वैसे तीनों एनर्जी सोर्स में है, लेकिन डिफरेंट में है। कोई एनिमल में है, कोई फंजाई में है, कोई प्लांट्स में है, कोई जो है ऑन दी अदर हैंड डाइसैकेराइड और ग्लूकोज फ्रक्टोज में है। ओवरऑल जो है ये तीनों जो है वो एनर्जी स्टोरेज में और यूटिलाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो करते हैं। So this is all about our topic. Thank you so much.